नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति की शक्ति में। आपने कई बार मृत्यु के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद आत्मा क्या अनुभव करती है? क्या वह शांत हो जाती है या उसे डर, पछतावा और पीड़ा घेर लेती है? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का बहुत ही गूढ़ और चौंकाने वाला उत्तर देता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की अदृश्य यात्रा के बारे में। 1. मृत्यु के पहले 3 सेकंड शरीर और आत्मा का अलगाव। गरुड़ पुराण बताता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ये क्षण बहुत पीड़ादायक होता है, विशेषकर पापी व्यक्ति के लिए। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू उसे एक साथ डंक मार रहे हों। 2. पहले 1 मिनट में आत्मा का भ्रम। आत्मा को समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने ही शरीर को देख रही होती है, पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आत्मा सोचती है कि वह अब भी जीवित है। यह अवस्था माया का भ्रम कहलाती है। 3. 2 से 3 मिनट आत्मा की तड़प और डर। आत्मा अब धीरे धीरे समझने लगती है कि वह मर चुकी है। एक भयंकर डर उसे घेरने लगता है। अगर पाप किया होता है तो यमदूत उसे दिखाई देने लगते हैं, काले भयानक रूप में। वह आत्मा डर से कांपने लगती है, लेकिन भाग नहीं सकती। 4. आत्मा का पछतावा और चीख। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा उस समय बहुत पछताती है। काश मैंने माता पिता की सेवा की होती। काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता। काश मैं प्रभु को याद करता, लेकिन अब कोई उसकी नहीं सुनता। 5. 11 दिनों की यात्रा की शुरुआत। इन 3 मिनटों के बाद आत्मा की 11 दिनों की यात्रा शुरू होती है, जिसमें वह यमलोक की ओर बढ़ती है। हर दिन वह एक एक यमद्वार पार करती है। भूख, प्यास, पीड़ा, तन्हाई सब कुछ सहती है। अगर परिवार ने विधि विधान से पिंडदान नहीं किया हो तो आत्मा और ज्यादा पीड़ित होती है। 6. पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण बार बार कहता है कि पिंडदान, जलदान, श्राद्ध ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये आत्मा की मुक्ति की चाबी हैं। अगर सही तरीके से किए जाएं तो आत्मा को शांति और गति मिलती है। नहीं तो वह भटकती रहती है, उसी घर में, उन्हीं लोगों के बीच जिनसे वह प्रेम करती थी। निष्कर्ष, मृत्यु एक सच्चाई है, कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति क्या होगी, ये हमारे आज के कर्म तय करते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे कर्म करें जो बाद में पश्चाताप न बने। प्रभु को याद करें, माता पिता का सम्मान करें, जीवों को कष्ट न दें। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो सिर्फ हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही साथ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो भावुक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलती है आत्मा को जगाने वाली सच्ची भक्ति और दिव्य ज्ञान। जय गरुड़ देव, जय श्री